विक्रम बेताल की 10वीं कहानी। सबसे अधिक त्यागी कौन। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतरकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह इस बार फिर बेताल राजन को एक कहानी सुनते हैं। बेताल बताते हैं कि वीरबहु नाम का एक राजा था, जो छोटे छोटे राज्यों पर राज किया करता था। राजा अनगपुर नामक राजधानी में रहता था। उसी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जिसकी मदन सेन नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेन को बाग में देखा और देखते ही रह गया। वो मदन सेन से प्रेम करने लगा था और हर दम उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया। वहां मदन सेन अकेले बैठी थी। उसने नवयुवती को बताया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूँ। व्यापारी के बेटी ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूँ। धर्म सिंह उसकी बात नहीं सुनता और उससे विवाह का आग्रह करता है। फिर मदन सेन बताती है, मेरा विवाह समुद्रदत्त के साथ तय हो गया है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो गया। गुस्से में उसने मदन सेन से कहा, अगर तुम मेरी हुई तो मैं अपनी नस काट लूंगा। यह सुनकर मदन सेन बहुत डर गई। मदन सेन ने उसे वचन दिया कि वो ठीक 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। यह सुनकर धर्म सिंह खुश हो गया। 5वें दिन मदन सेन का विवाह समुद्रदत्त से होना था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद मदन सेन अपने पति समुद्रदत्त के घर चली गई। लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वादा याद था। पति जैसे ही मदन सेन के पास जाते हैं तो वह उससे कहती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बताती है, मुझे एक लड़के से मिलने जाना है, जिसे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। यह बात सुनकर समुद्रदत्त बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है, जो पहले दिन ही दूसरे आदमी के पास जाना चाहती है। इसे अगर मैं रोकूंगा तो भी यह चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की इजाजत दे दी। पति से जाने की आज्ञा मिलने के बाद मदन सेन तेजी से उस लड़के के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के कपड़ों में जाती महिला को देखकर एक चोर ने उसे रोक दिया। उसका पल्ला पकड़कर चोर बोला, कहाँ चली। मदन सेन डर गई। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दे। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेन ने
सारी बात बताते हुए कहा, पहले मैं धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, तुम शादी के पहले दिन ही अपने पति को छोड़कर जा रही हो? लड़की ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाजत लेकर जा रही है। यह सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारे पति तुम्हें भेज सकते हैं तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूँ, पर वहां से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। मदन सेन चोर को वचन देकर उस लड़के पास जाने के लिए चलने लगी। उधर मदन सेन का पति और चोर दोनों उसका पीछे कर रहे थे। चलते चलते मदन सेन धर्म सिंह के घर पहुंच गई। उसने मदन सेन को शादी के जोड़े में देखकर पूछा, अरे तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का जोड़ पहनकर आई हो? मदन सेन ने उसे बताया कि उसकी शादी हो गई है। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहाँ आ गई? मदन सेन ने उसे सारी बात बता दी कि वो किस तरह अपने पति से इजाजत लेकर आई है। यह सुनते ही धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें आने दिया है और अब तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जाओ अपने पति के पास। चोर और मदन सेन का पति दोनों छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती है तो वह दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मदन सेन लड़के के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन में सोचता है, यह कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना गलत होगा। साथ ही उसे धर्म सिंह के घर की बात भी याद आ जाती है। वह मदन सेन की सच्चाई और धर्म सिंह के त्याग को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेन को उसके घर तक छोड़कर आता है। बेताल मदन सेन की कहानी रोककर राजा से पूछता है, हे राजन, अब यह बताओ, इन तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किसका है? विक्रमादित्य कहते हैं, बेताल, सबसे बड़ा त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वो राजा से पूछते हैं, कैसे? विक्रमादित्य कहते हैं, सुन बेताल, मदन सेन का पति उसे यह सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री का क्या करना? धर्म सिंह उसे दूसरे की पत्नी समझकर छोड़ते है और उसे यह बोध भी था कि वह पाप कर रहा है। साथ ही इस बात का डर भी रहा होगा कि मदन सेन का पति सुबह होते ही उसे राज्य से
कहकर दंड न दिलवा दे। चोर को किसी बात का डर नहीं था। गहने से लदी स्त्री को उसने त्याग दिया। वो हमेशा से ही पाप कर्म करते आ रहा था। इस बार भी कर लेता तो उसको कुछ नहीं बिगड़ता। इसी वजह से चोर का त्याग बढ़े। राजा का जवाब सुनकर बेताल बेहद खुश हुआ और बोला, राजन तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से उड़ जाता है। कहानी से सीख, किसी भी मुसीबत में अपने चरित्र और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए।